हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रेडिशनल आईटी। ट्रेडिशनल आईटी के समय में क्या होता था, कैसे आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशन इनेबल्ड होते थे। तो ने हमारा ये टुडे का टॉपिक है। आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आप ओएस के बारे में जान लिया, हम लोगों ने ट्रेडिशनल आईटी के बारे में जान लिया। तो ट्रेडिशनल आईटी के समय क्या होता था हमारा, हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में हम लोग डेटा सेंटर, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में हम लोग एप्लीकेशन हार्डवेयर मतलब फिजिकल लोकेशन पे हम लोग हार्ड एप्लीकेशन अनेबल करते थे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना अलग अलग, सेम फाइल सर्वर के लिए अलग, डेटा बेस के लिए अलग, वेब सर्वर के लिए अलग। बट तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा भाई हम थोड़ा सा इसके वर्चुअलाइजेशन के बारे में और जानते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन इज द टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म फिजिकल रिसोर्सेज टू द लॉजिकल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ ना कि ट्रेडिशनल आईटी में हमारा जो ट्रेडिशनल, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ। ट्रेडिशनल आईटी में क्या हुआ, ट्रेडिशनल आईटी में हमारा फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो एक जगह पे रहता था। वहीं पे हमारा एप्लीकेशन, हर सर्वर के लिए अगर हमको कोई सर्वर बनाना है तो उस फिजिकल लोकेशन पे जाकर हम हार्डवेयर परचेज करते थे अलग से। फिर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, हाँ ओएस इंस्टॉल करते थे, फिर प्रोसेसर इंस्टॉल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, फिर हम लोग जीवन प्रोसेसर इंस्टॉल करते थे। तो ये सारा चीजें हम लोग को करना पड़ता था। बट जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आया तो वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ, हमारा जो फिजिकल रिसोर्स था ना, उसको ये लॉजिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ। तो सबसे इसमें जो है, जो हमारा वर्चुअलाइजेशन में सबसे जो पॉपुलर रहा है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट, जो है वो हाइपर हाइपर भी माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी एंड VMware EXI हाइपरवाइजर, हाइपर भी एंड हाइपरवाइजर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने हाइपर भी को, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लाउड में अगर चलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हाइपर भी को इन्हेंस करके उसने क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में इन्हेंस किया। और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है अभी हमारा हाइपरवाइजर, VMware में हाइपरवाइजर है। जो हम लोग अभी भी जो सर्वर वगैरह रन बना, तो हाइपरवाइजर का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं हाइपरवाइजर का। हाइपरवाइजर में क्या करते थे, VMware हाइपरवाइजर में, तो हम लोग इसके लिए एक, हम लोगों ने सेम वैसा ही किया जो लास्ट वीडियो में किया था। हमने पहले ही सारा चीज़ें लिख लिया है। एक रैक परचेज है, रैक जो है, और रैक हम लोग बनाते थे, और उस रैक अंदर में हम लोग क्या क्या इंस्टॉल करते थे, हार्डवेयर भी इंस्टॉल करते थे, सॉफ्टवेयर सॉरी स्टोरेज डिवाइसेस, ग्राफिक कार्ड एंड हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर आने के कारण से ही जो हमारा हार्डवेयर जो कॉस्ट था ना, और यह हार्डवेयर जो है वो क्या हुआ, वर्चुअलाइज हो गया। तो वर्चुअलाइज हो गया तो हमारा क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक हमारा हट गया, साइड हो गया। तो ये हम लोगों ने रैक रैक तो आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग के घर में होता है अलमीरा, तो सेम वैसा ही जो है एक रैक होता है। उसी रैक के अंदर में आपका हार्डवेयर इंस्टॉल होता है, सॉफ्ट स्टोरेज डिवाइस मीन्स आपका ये हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब आपका आ जाएगा स्टोरेज डिवाइस में। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में आपका सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर जो भी आता है वो हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देते थे, ये ग्राफिक कार्ड में यूज किए। और जैसे ही हाइपरवाइजर आया, हाइपरवाइजर में क्या हुआ, तो आने इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो हार्डवेयर था ना, जो फिजिकल हम लोग लगते थे, वो क्या हुआ, वर्चुअलाइज होकर लॉजिकल हो गया। तो लॉजिकल होने के कारण से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन VM जो है क्रिएट कर लेते थे। VM मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ने मान लीजिए VM1, VM2, VM3, VM4। VM का मतलब हुआ है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, VM का मतलब हुआ वर्चुअल मशीन।
ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन। तो इसमें क्या किया, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दिया। वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल में क्रिएट कर दिया, लॉजिकली क्रिएट कर दिया। जैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेम यहाँ पे जमा लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ले लिया 1.6 कोर Xeon प्रोसेसर ले लिया, जो कि हम लोगों ने ये जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन है ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, ये हार्डवेयर में आएगा। हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दिया इतने ये सारे। वन Xeon प्रोसेसर जो है 1.6 का, रैम ले लिया 100 GB, एच डी डी 2 TB ले लिया। तो ये सब सारे इंस्टॉल कर लिए। तो इंस्टॉल कर लिए, मान लीजिए हमें कोई फाइल सर्वर बनाना है, लाइक मैं इसको कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसके इस पे बनाना है हमको फाइल सर्वर। तो हम क्या किए, यहाँ पे फाइल सर्वर का, फाइल सर्वर का हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और उसमें क्या किया, ये सारा चीज़ें इनेबल्ड कर दिया। अब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर लिया, मान जितने 2008 या 2012 2000, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एज पर रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर कस्टमर साइड, कस्टमर साइड का जो रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट जो रहता है उस अनुसार से हमने यहाँ पे क्या किया, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। लाइक फाइल सर्वर हो गया, ये हमारा हो गया, ये मैं लिख के देता हूँ बेटर रहेगा। इस टाइप से हम बना देते हैं, सबमिट कर देते हैं, थोड़ा बेटर अच्छा लगेगा लिखने में। ये चलिए। हम्म, हम्म, हमने फाइल सर्वर बना दिया, एक सर्वर हो गया ये हो गया आपका डेटाबेस सर्वर, डीबी सर्वर लिख देता हूँ सीधे, डीबी सर्वर हो गया। उसके बाद आपका ये आ गया, लाइक ले लेता हूँ, ये वेब सर्वर हो गया, वेब सर्वर। सेम ऐसे ही टैली सर्वर हो गया, सैप सर्वर लिख देते हैं, सैप सर्वर। तो ये क्या हुआ, सबको रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई हमको एज पर बिजनेस रिक्वेस्ट हमको फाइल सर्वर चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 1.6 प्रोसेसर रहेगा, रैम रहेगा मेरा 20 GB, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 20 GB, और एच डी हमारा रहेगा 2 TB। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो इस टाइम इसमें हमने दे दिया ये सेम यही चीज़ें जो है हमने डीबी में भी कोई रिक्वेस्ट आया तो उसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें कर दिया। तो इस तरह से हमारा और कुछ जो है हमारा डेट स्टोर जीबी है या रैम है या टीबी है, जो भी है उसको हम कुछ जो है यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, स्टोर बैकअप के लिए। इन फ्यूचर समटाइम क्या होता है, कुछ रिक्वायर्ड पर है तो उस टाइम पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके। इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये हो गया इस हाइपरवाइजर का कॉन्फ़िगरेशन, जो कि रैक का। रैक के बारे में तो आप लोग समझ गए, चलिए एक इमेज भी मैं दिखा देता हूँ इसका। रैक रैक ये है, देखिए इस टाइप से होता है रैक, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन होता है। हार्ड जैसे देखिए पैचिंग किया हुआ इस तरह से, आप यहाँ पे है हार्ड डिस्क है, जैसे सास है कि सास सर्वर के लिए है, तो सेम ऐसा ही होता है रैक, ये एग्जांपल के लिए है। तो इस टाइप से हो गया। तो ये था आपका वर्चुअलाइजेशन का वीएम हाइपरवाइजर, और ये हाइपर वी की बात करें, हाइपर वी में क्या होता है, हाइपर ये भी एक तरह से वर्चुअलाइजेशन है, इसी को ये हाइपर वी को ही
इन्वेंट करके बना क्लाउड कंप्यूटिंग, CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बन गया क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। हाइपरवाइजर को माइक्रोसॉफ्ट बना, इसको इन्वेंट कर गया एज्योर में, एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, इसी को इन्वेंट कर दिया। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टार्ट हो गया। और तो इसमें उसके बाद हमारा जो फिजिकल रहा वो हो गया ऑन प्राइम।